आज हम आपके लिए व्रत स्पेशल एक ऐसा नाश्ता लेकर आए हैं जिसे खाने से पेट तो भरेगा, मन बिल्कुल नहीं भरेगा। इतना ये स्वादिष्ट बनता है, बनाना बहुत ही आसान है। इस नाश्ते को आप खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसके दही बड़े भी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बनाते हैं व्रत स्पेशल नाश्ता। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना ले लिया है। वजन में ये साबूदाना हमारा 150 ग्राम के करीब है। अब इस साबूदाने को हम सबसे पहले धुलेंगे पानी से, अच्छे से साफ करके इसे धुल लेना है। इसके बाद में हम भिगोने के लिए इस साबूदाने को रखेंगे। यहाँ पर साबूदाने को हमने धुल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। 1 कटोरी हमारा साबूदाना था तो 1 कटोरी ही हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसी तरह से इसे ढक कर के रख देंगे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद इसे देखते हैं। तब तक हम नाश्ते के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटे हुए हरे धनिया की पत्ती ले ली है, धुल करके इन्हें लेना है। अब हमने इसमें मिक्सी जार में डाल दिया है, 2 हरी मिर्च डाल दी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। इसमें हमने 2 चम्मच दही डाला है। दही डालते हुए की क्लिप जहाँ जाने कैसे हमसे डिलीट हो गई। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और अब डालेंगे इसमें व्रत वाला नमक। हम व्रत के लिए चटनी बना रहे हैं तो सारी चीज़ें व्रत वाली डाल रहे हैं। अगर आप बिना व्रत की बनाएं तो इसमें से चीज़ें बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब पीस करके इस तरह से हमने चटनी बना करके तैयार कर ली है। अब अपने साबूदाने को खोल के देखते हैं तो यहाँ पर हमारा साबूदाना 1 घंटे के बाद भीग कर तैयार हो गया है। और देखिए कितना बड़ा बड़ा ये साबूदाना हो गया है, अच्छे से फूल गया है। इसे हाथों से इस तरह से मैश करके देखेंगे तो देखिए अच्छे से दाना इसका मैश हो रहा है। बस इसी तरह का तो हमें साबूदाना चाहिए था। और देखिए कितना खिला खिला हमारा साबूदाना फूला है। और इसी तरह से पानी का मेजरमेंट रखेंगे तो बिल्कुल आपका भी साबूदाना इसी तरह फूल के तैयार होगा। अब इसे साइड से रखेंगे। 1 आलू हमने ले लिया है, यहाँ पर मीडियम साइज़ का आलू है। अब इस आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से आप पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्रत स्पेशल नाश्ता की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आलू तो हमारे कद्दूकस हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर 4 चम्मच के करीब लिया है सिंगाड़े का आटा, इसे डाल देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा व्रत का नमक डाल देंगे। जो व्रत में हम नमक खाते हैं वही नमक हमने यहाँ पर डाला है। अब साबूदाना इसमें मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें हरे धनिए की पत्ती कटी हुई डाल देंगे। ये सारी चीज़ें व्रत में खाने वाली हैं, वही चीज़ें डालेंगे। अगर आप बिना व्रत के बनाएं तो कोई चीज़ें बढ़ा घटा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, थोड़े से टमाटर छोटे छोटे काट लिए थे तो उनको हमने डाल दिया है। अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर जो चीज़ इनमें से नहीं खाते हों आप तो आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करके हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी और इस तरह से गोल गोल लड्डू जैसे बना करके तैयार करेंगे पहले। फिर इसे किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। तो हम टिक्की का शेप देंगे तो देखिए इस तरह से बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि आगे हमें इनके दही बड़े भी बनाने हैं, इसलिए हम इसी प्रकार का इनका शेप रखेंगे। इसी तरह से आप बना लीजिएगा, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और इन्हें सेंकना बहुत संभल के है, आगे हम बताएंगे कि किस तरह से आप सेंकेंगे तो ये बिखरेंगे नहीं, वरना ये बिखर भी सकते हैं क्योंकि ये साबूदाने के हैं तो ये बिखर सकते हैं ऑयल में। तो आप किस तरह से सेंकें जैसे हम बताएंगे उसी तरीके से। अब इस तरह से सारे हमने बना करके रख लिए हैं। अब फटाफट से इन्हें तलने की तैयारी करते हैं। तो इधर हमने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में डालेंगे देसी घी या फिर आप जो व्रत में ऑयल खाते हों वो डाल लीजिएगा। मूंगफली ऑयल, गरी ऑयल
या फिर तिल का ऑयल, ये व्रत में खा लिए जाते हैं तो इसे आप डाल लीजिएगा। गैस को हाई रखिएगा। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आप इन टिक्कियों को ऑयल में डालें। अगर ज़रा सा भी आपका ठंडा ऑयल होगा तो ये बिखर जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए ऑयल हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिएगा। अच्छे से ऑयल गर्म हो फिर डालिएगा, और इन्हें तुरंत नहीं छूना है। करीब आधा मिनट के बाद इन्हें इस तरह से हल्के से चम्मच से पलट देना है। जब टिक्कियों को आप पलट दें तब आप गैस को मीडियम कर दीजिएगा, और मीडियम गैस पर ही इन टिक्कियों को सेकें। अगर हाई फ्लेम पर पूरा प्रोसेस करेंगे तो फिर आपकी टिक्की बाहर से तो सिक जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी, जिनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अब इन्हें मीडियम गैस पर 2.5 से 3 मिनट सेकें। 2.5 से 3 मिनट में एक बैच अच्छे से सिक जाएगा। देखिए इनका कलर सुनहरा हो गया है, कितना प्यारा कलर इसमें आ चुका है, मतलब ये सिक चुके हैं। बस इसी तरह का जब कलर हो जाए तब आप इनको निकाल लें। जब दूसरा बैच डालेंगे तो फिर से गैस को हाई करेंगे, ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तभी हम दूसरा बैच डालेंगे। और टिक्कियों को थोड़ी दूर दूर पर डालना है, अगर एक दूसरे के पास डाल देंगे ये चिपक जाएंगी, तो फिर जब आप छुटाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो जब इन टिक्कियों को आप तलेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि गैस को हाई रखिएगा, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, और टिक्की पास पास में नहीं डालेंगे, नहीं तो चिपक जाएंगी। तुरंत छूना नहीं है, करीब आधा मिनट के बाद ही इन्हें पलटिएगा। अगर आधा मिनट से पहले पलटेंगे तो ये टूट सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, और इसी तरह से टिक्की बन करके तैयार होंगी। देखिए ये भी बैच हमारा सीख गया है, और कितना प्यारा इसका भी कलर आ गया है। तो निकाल लेते हैं, और सारी टिक्कियां हम इसी तरह से सेक के तैयार करेंगे। तो ये देखिए व्रत स्पेशल टिक्की बनकर के तैयार हो चुकी हैं। कितनी सुंदर ये देखने में लग रही हैं, जितनी ये देखने में सुंदर हैं इससे ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट बनी हैं। अब इन टिक्कियों को आप व्रत की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर चाय पीते हैं तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। सुनिए आपने आवाज़, कितना क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। बाहर से कितना क्रिस्पी, अंदर से कितना सॉफ्ट, बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। इसे आप व्रत वाली चटनी के साथ सर्व करें, या फिर मीठी चटनी आप खाते हैं तो मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चाय पीते हैं तो चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और हम बनाएंगे इसके दही बड़े। तो आगे देखते हैं दही बड़े कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 हमने टिक्कियाँ रखी हैं, इसके ऊपर हम दही फेंट करके इस तरह से डाल देंगे, और इसी पर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जीरे का पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पर आप सादा नमक ही डालें, जो व्रत में खाते हैं वही नमक डालें, क्योंकि व्रत वाले दही बड़े हैं। और अगर बिना व्रत के बना रहे हैं तो आप यहाँ पर काला नमक डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हरी चटनी डाल देंगे। 10 मिनट तक आप इसी तरह से रखा रहने दें। 10 मिनट के बाद ये दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्रिस्पी सा नाश्ता और हरे धनिए की व्रत वाली चटनी और प्यारे से दही बड़े आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।